सिद्ध्यर्था आवहन्ति होम मंत्राः यच्छन्दसां वृषभो विश्वरूपः छन्दोभ्यो त्यमृतात् सम्बभूव समेन्द्रो मेधया स्पृणोतु अमृतस्य देव धारणो भूयासम् शरीरं मे विचर्षणं जिह्वा मे मधुमत्तमा कर्णाभ्यां भूरिविश्रुवं ब्रह्मणः कोशोषे मेधया पिहितः श्रुतं मे गोपाय आवहन्ति वितन्वाना आवहन्ति वितन्वाना। ये चौथा अनुवाक शुरू हुआ। तैत्तिरीय उपनिषद शिक्षावल्ली। हमने पहले सोचा है कि ये जो उपनिषद है ये कर्म प्रधान है, अर्थ और ज्ञान प्रधान भी है। कर्म से ही हमें अर्थ का और ज्ञान का बोध होने लगता है। जब हम सातत्यपूर्ण कोई कार्य को करते हैं तो उसमें से हमें अनुभव आता है, और अनुभव से जो ज्ञान आता है वह बहुत ही अच्छा होता है। क्योंकि बिना अनुभव हमें समझो कि बहुत बार बताते कि अग्नि उष्म होता है, ये केवल कहने से पता नहीं चलता। जब हम हाथ लगाते हैं, कभी हाथ लग गया तो पता चलता है कि अग्नि उष्म है। फिर किसी को बताने की आवश्यकता नहीं कि हाथ नहीं लगाना अग्नि को। तो अनुभव से जब सिद्ध हो जाता है तो वो सच्चा ज्ञान हो जाता है। ये जो वेद है, वेद यानी सच्चा ज्ञान, सत्य का ज्ञान। वेद यानी ब्रह्म, वेद यानी सत्य, वेद यानी विचार। और ये जो वेद है, श्रुति है, यह हमें समझ लेनी चाहिए, क्योंकि ये जीवन का सत्य है। ये सृष्टि का, विश्व का सत्य है, वही वेद है। अभी इस मंत्र में पहले हमारी बुद्धि वैसे तैयार हो जाए। बुद्धि यानी हमारी विचार करने की जो क्षमता है वो अच्छी हो जाए। ये पहले मंत्र में इधर बताया। मेधा आदि, मेधा यानी बुद्धि का दूसरा नाम है। उसकी सिद्धि के लिए, और ये जो विश्वरूप ऐसा जो प्रभु का, भगवान का रूप है, वह जो वेदों में बताया है, वह वेद हमारे बुद्धि में आ जाए, बुद्धि उसको समाने के लिए प्रगल्भ हो जाए, और उसकी वृद्धि के लिए बुद्धि बल अच्छा हो, इसके लिए प्रार्थना की है। और इन वेदों में जो भी बताया गया वह क्या है? अमृतत्व का ज्ञान है। यानी जो सत्य है, जो ब्रह्म है, उसी का ज्ञान इसमें समाया हुआ है। और उसका जो पहला जो कोश है वह है ओंकार। यानी प्रभु का, ईश्वर का पहला जो आवरण है वह है ओंकार। ओंकार ध्वनि ये अभी भी विश्व में गूंजता है। शुरुआत से लेकर के अभी तक ओंकार ध्वनि, ध्वनि रूप में हमें ये शक्ति समझ में आती है, और उसका विचार आता है बुद्धि में। तो बुद्धि भी हमारी प्रगल्भ हो, और हमारी जिह्वा, हमारे कान, हमारे नेत्र, यह
उसको धारण करने के लिए लायक बने। वो जो इंद्र यानी इधर राजाओं के राजा का नाम नहीं है, इंद्र यानी जो परम शक्ति है, जो शक्तियों की शक्ति है, कालों का काल है, महाकाल है, बलों का बल है, वो इंद्र है। वह हमारी मेधा को, हमारी बुद्धि को धारण करे, वो हमारी बुद्धि में बैठ जाए, ये बात इधर बताई है। शरीरम में विचर्षणम, शरीर हमारा स्फूर्तिवान हो, रोग विमुक्त हो, रोग से रहित हो। जब रोग रहित, मल रहित शरीर होता है ना, तो स्फूर्ति वाला होता है, उसमें स्फूर्ति बने रहती है। शरीरम में विचर्षणम, जिह्वा में मधुमत्तमा, जिह्वा हमारी रसीली हो, जीव जो बोलते हैं उसमें मधु जैसी मधुरता, मधु यानी जो शहद होता है ना, उसको मधु बोला गया है। जिह्वा में मधुमत्तमा, कर्णाभ्याम भूरि विश्रवम, हमारे कर्ण वह प्रगल्भ ऐसे सुनने के लिए लायक हो। हम छोटी छोटी बातों में बहक जाते, किसी ने कुछ इधर उधर बता दिया, हमें लगता है ऐसा ये हमें द्वेष करता है, हम उसका देख लेंगे, और बिना कारण हमें शत्रुत्व खड़ा करने की आदत हो जाती है। ज्यादा नहीं सोचते, सोचना है, विचार करना है तो दूर का सोचो, टेम्पररी सोचते, अभी अभी का सोचते, बस मुझे खाने को मिलेगा या नहीं मिलेगा। अभी जिसने हमें दांत दिए वो तो खाना देगा ही देगा। जब दांत नहीं थे तब दूध दिया कि नहीं दिया? जब दांत नहीं थे तब दूध दिया। क्या हमने मांगा था हमें दूध चाहिए? तो मां ने हमें दूध पिलाया, भगवान ने हमें दूध दिलाया। क्या दांत देने पर क्या वो अन्न नहीं देगा? इतना विश्वास होना चाहिए। ये विश्वास जब होता है तो हम बहकते नहीं, हमारा ध्येय, हमारा विचार ऊंचा हो। जो वेद होते हैं ना, वेद क्या है पता है? वेद यानी ब्रह्म, वेद यानी ऊंचा विचार। अभी हम विचार करते, क्या ऊंचा विचार करते? छोटा छोटा विचार करते, खाने का, पीने का, देखने का, मौज मजा करने का, बस अपने आसपास का विचार करते हैं। लेकिन क्या 5 साल बाद, 10 साल बाद, या तो 100 साल बाद क्या होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, हमारा जीवन कैसे बनना चाहिए, ये अगर थोड़ा लंबा सोचेंगे, ऊंचा सोचेंगे, तो वही विचार जो हम, हमारी बुद्धि विचार करती है, उसको ही थोड़ा ऊंचा कर दो। ये वेद है। वेद यानी ऊंचा विचार। और यस्य निश्वसितम वेदा, हम ऐसा बोलते हैं कि मंदिर में भगवान रहते भी है, लेकिन किधर रहते? जिधर वेदों का पाठ चलता है, वेदों का अध्ययन चलता है, उधर देव रहता है, उधर ईश्वर रहता है। यस्य निश्वसितम वेदा, ऐसा कहा गया कि भगवान का जो निश्वास है ना, हम सांस लेते हैं, सांस लिया और निश्वास, हम बोलते समय भी सांस को निकालते निकालते बोलते हैं ना, तो वैसा भगवान ने जब सांस छोड़ा तब वेद निकले। हमारे प्रश्वास के द्वारा गंदी दुर्गंध निकलती है, कुछ गालियां निकलती है, लेकिन भगवान के श्वास में से, प्रश्वास में से क्या निकलता है? महापुरुष बोलते हैं तो क्या निकलता है? हम बोलते हैं तो प्रश्वास के द्वारा ही बोलते हैं, हमने सांस लिया, बाद में बोलना आता है। वैसा भगवान ने सांस लिया और जब छोड़ा, छोड़ते समय वेद बोले। अभी कोई कोई बोलते हैं कि ऋषियों ने बोले वेद, लेकिन ऋषि ऐसा नहीं बोलते। ऋषि बोलते हैं कि हमने वेद निर्माण नहीं किए, हमें जो दिखाई दिया वही हमने बोला, वही हमने लिख कर रखा। ऋषया मंत्र दृष्टा रहा, उन्होंने मंत्र देखे। मंत्र यानी क्या होता है?
जो दुनिया में, विश्व में जो शक्ति होती है ना, वह शक्ति का दर्शन होना। जैसे पानी में शक्ति है, या तो प्रकाश में शक्ति है, वायु में शक्ति है, इसका एहसास होना। हम जब कोई भी बोझा उठाते हैं तो क्या करते हैं? पहले सांस भरा, फिर बोझा उठाया। कोई भी बोलना भी शुरू करते हैं, कोई भी एनर्जी को हम उपयोग में लाते हैं, तो कोई भी चीज को पाते समय हमें शक्ति का उपयोग करना होता है। और शक्ति का जब भी उपयोग करना होता है तब हम सांस भरते हैं, और सांस भरते तो ही शक्ति का प्रकटीकरण होता है, उसका उपयोग होता है। बोलने से लेकर के शरीर की ऊर्जा भी, हमें ज्ञान भी पाना है तो हमारे प्राण जब अच्छे चलते हैं तो हमारी बुद्धि भी अच्छी चलती है। पहले दूसरे अनुवाक में हमने देखा कि ये जो अधिलोक है, अधिभूत है, अधिज्योतिष है, अधिविद्या है, अध्यात्म है, ये पांचों को प्रेरित करने वाला अगर कोई है तो वह वायु है। और वायु के रूप में हमें शक्ति दिखे तो वो वायु में नहीं थी क्या पहले? जब देखी तब पैदा हुई। जब ऊपर से फल गिरा, यह किसने देखा? न्यूटन ने देखा। हम भी देखते हैं, पेड़ पर से फल गिरता है, नारियल गिरता है, या तो ऊपर जो भी वस्तु होती है उसको ऊपर फेंकने पर फिर नीचे आती है। वो कौन सी शक्ति से आती है? विचार किया न्यूटन ने। वो शक्ति पहले नहीं थी क्या? पहले भी थी, बाद में भी है, लेकिन ये विचार, हमारी बुद्धि ये शोधती है, ढूंढती है, डिस्कवर करती है। डिस्कवर यानी कवर था, उसको साइड में कर दिया तो डिस्कवर हो गया। ये शोध है। वो उन्होंने निर्माण किया क्या? तो ऋषि ऐसा बोलते हैं, ऋषया मंत्र दृष्टा रहा न तू करता रहा। वे मंत्र के कर्ता नहीं है, वे मंत्र के दृष्टा है। और मनन उसी का होता है जिसमें मनन में ताकत होती है। जब अग्नि उष्मा है, ये मंत्र है। अग्नि में तेज है, ये मंत्र है। उस तेज का उपयोग हम कर सकते हैं। हम खाना बनाते हैं तो तेज का उपयोग करते हैं। हम ऊर्जा, जब सूर्य नमस्कार करते हैं तो तेज का उपयोग करते हैं। हम जब खाते हैं, पीते हैं, सोते हैं, सभी समय तेज का, वायु का, पानी का उपयोग करते हैं, उसके बल का उपयोग करते हैं। और ये सब समझने की शक्ति किधर है? वह है हमारी बुद्धि में। तो बुद्धि में वह शक्ति है, विचार करने की शक्ति है, वह शक्ति भी उसी से है। यह देखना, यह ऊंचा विचार है। हम छोटी छोटी बातों में अगर विचार करते रहेंगे तो यह ऊंचा विचार नहीं है। मेधा का, बुद्धि का बल प्रगल्भ हो जाए, वह दैवी बने। और ये जो बात है ये वेदों में कही गई। वेद यह भगवान का निश्वास है। यस्य निश्वसितम वेदा। मंदिर में जाते हैं, उधर अगर जिधर सांस बंद हो गए ना, उधर हम मर गए समझो। जिसकी सांस चलती वही चलता है ना, वही जिंदा है। जिसकी सांस रुक गई, थोड़ी देर रुकते हम, लेकिन अगर हमेशा के लिए रुक गई तो वो मर जाता है। तो भगवान का सांस क्या है? वेद है। जिस मंदिर में वेदों का अध्ययन नहीं चलता, उधर भगवान कैसे रह सकते हैं? जिसका सांस चलता है वो रहता है। भगवान का भी सांस चलता है तो कैसा चलता है? तो भगवान का सांस है वेद। यस्य निश्वसितम वेदा। मंदिरों में वेदों का अध्ययन होना चाहिए। अभी वेद शब्द जाने दो थोड़ी देर के लिए, लेकिन वेद यानी ऊंचा विचार, जो श्रेष्ठ विचार है वह विचार उधर चलना चाहिए। हमारे जीवन में भी श्रेष्ठ विचार आना चाहिए, और यह बात इधर बताई गई। हमारा बुद्धिबल तभी बढ़ेगा
एक एक इंद्रियों को, एक एक अवयवों को हम जब कार्यान्वित करते हैं, उसमें बल प्राप्त करना चाहते हैं, तो पहला बल होता है हमारा बुद्धि बल। बुद्धि से हम विचार करते हैं और समझदारी से जब आगे बढ़ते हैं तो हमारी कार्य शक्ति, हमारी लगन, हमारी भक्ति और बढ़ जाती है। मां हमारे लिए करती है, पिता हमारे लिए मेहनत करते हैं, ये जब पता चलता है तब हमारी बुद्धि से हम और निग्रह करते हैं कि हमें उनके प्रति कृतज्ञ रहना है, हमें वो ऋण चुकाने। हमारे लिए जो भी मेहनत करते हैं, हमारे सैनिकों ने, हमारे शूरवीरों ने, या तो स्वतंत्र सैनिकों ने हमारे लिए बलिदान दिया, अभी भी सैनिक सीमा पर तैनात है, वो हमारे लिए बलिदान देने के लिए तैयार है। क्या हम उनको याद नहीं करते? और याद करते उसका मतलब हम उनको ध्यान में रखते हैं, हमारी बुद्धि से विचार करते हैं, कृतज्ञता से उनको याद करते हैं, माता पिता को कृतज्ञता से याद करते हैं, तो उनके लिए बड़प्पन का भाव, उनके लिए आदर भाव, कृतज्ञता का भाव निर्माण हो जाता है। ये बड़ी बुद्धि है। जो सामने दिखता नहीं उसके उस पार विचार करने वाली बुद्धि, वो बड़ी बुद्धि है, महान बुद्धि है। ऐसी बुद्धि हमारी होने लगे, इसके लिए वेदों का अध्ययन होना चाहिए, उपनिषदों का अध्ययन होना चाहिए। हमारा जीवन, जिसके जीवन में ये वेद है, वेदों का अध्ययन चलता है, उसके जीवन में भगवान रहता है, वह जागृत रहता है। जिसके जीवन में वेदों का अध्ययन नहीं, उच्च विचारों का, श्रेष्ठता का, श्रेष्ठ विचारों का अध्ययन नहीं है, उनके जीवन में भगवान नहीं रहते, वो मुर्दा जीवन जीते हैं, उनका जीवन स्फूर्तिमान नहीं होता। इसको और देखेंगे, लेकिन एक एक मंत्र बहुत ही स्फूर्तिला है, जीवन में तेज भरने वाला है, बुद्धि को जगाने वाला है, हमारे एक एक अवयवों को स्फूर्ति देने वाला है, उत्साह देने वाला है। ऐसे जिन्होंने दिया है, ऐसे ऋषि मुनि संत और वेदों के वाङ्मयों को नमस्कार है, प्रणाम है।